तो आज का हमारा टॉपिक है न्यू स्मार्टफोन बाइंग गाइड, जिसमें बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि कौन सा फ़ोन बाय करना है एंड उसका प्रायोरिटी क्या है। यानी कि उन लोगों को क्या चाहिए, अपने फ़ोन पे गेमिंग करनी है तो परफॉर्मेंस के लिए, या कैमरा के सेंट्रिक चाहिए, या आपको ऑलराउंडर चाहिए। ऐसे आपको कौन सा आपका जो प्रायोरिटी है वो फुलफिल करता है, कौन सा फ़ोन है आपके लिए और कौन सा वैल्यू फॉर मनी निकल जाएगा आपके बजट के हिसाब से। तो आज की इस वीडियो में तुमको पता चलेगा कि क्या-क्या आपको देखनी चाहिए एक नए फ़ोन बाय करने के लिए। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरी वॉच करना, जिनको भी अगर नया फ़ोन बाय करना है अपने यूज़ेज़ के हिसाब से। तो बढ़ते हैं आगे वीडियो पे, चैनल पे नया सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना। बढ़ते हैं आगे वीडियो पे। तो बात करते हैं हम पहले स्टेप के बारे में, जिसका नाम है प्रोसेसर, जिसे हम चिप भी बोलते हैं, जो कि फ़ोन पे लगी हुई रहती है। आप जितने फ़ोन देखोगे सारी फ़ोन पे प्रोसेसर का यूज़ होता है, और ये होता है फ़ोन्स के माइंड, जो कि सारी चीज़ों को कंट्रोल करती है। यहाँ तक कि ऐप्स को कितनी जल्दी फास्ट क्लोज़ करना है, ओपन करना है, या बहुत सारी चीज़ों में गेमिंग करानी है, एडिटिंग करानी है, कि कौन से ऐप को बहुत जल्दी ओपन करनी है, ये सारी चीज़ों में प्रोसेसर एक हेल्प करती है। तो आप ये देखना कि आपका प्रोसेसर, यानी कि उसका अंतुतु स्कोर भी, अगर आप 20,000 का स्मार्टफ़ोन खरीदने वाले हो तो उसका अंतुतु स्कोर आपको 1 मिलियन से पार होनी चाहिए, यानी कि 1 मिलियन से ज़्यादा की होनी चाहिए। 12 लाख, 15 लाख, 13 लाख ऐसी होनी चाहिए 20,000 के प्राइस पर। अगर आप 15,000 की फ़ोन खरीद रहे हो तो उसका अंतुतु स्कोर कम से कम 6 से 7 लाख होनी चाहिए। एंड 10,000 का फ़ोन खरीद रहे हो तो उसका अंतुतु स्कोर 4 से 5 लाख होना ही चाहिए, क्योंकि ये अंतुतु स्कोर वो प्रोसेसर का जो है वो रीड राइट स्पीड बताते हैं कि आपका कितना अच्छा प्रोसेसर है और कितनी जल्दी फास्टली काम करता है। तो प्रोसेसर एक मेन प्रायोरिटी होता है फ़ोन का। जैसे ही आप कैमरा स्विच करोगे या गेमिंग स्विच करोगे तो गेमिंग अच्छी चलानी है तो प्रोसेसर बहुत हेल्प करता है। एंड अब आता है दूसरा स्टेप, डिस्प्ले। डिस्प्ले एक ऐसी चीज़ें हैं जो कि डेली टास्क में यूज़ होती हैं। आप किसी भी ऐप को खोलोगे, अपना फ़ोन ऑन करोगे तो डिस्प्ले में दिखेगा, तो वो डिस्प्ले अच्छी होनी चाहिए और ख़ासकर एमोलेड होनी चाहिए। एंड आप जितनी प्राइस पर फ़ोन खरीद रहे हो, 10,000 का तो अगर आप खरीदोगे तो एमोलेड होना तो चाहिए। अगर आप 20,000 या 20,000 से आगे ही जाते हो, 1.5 के कलर्स के साथ में आनी चाहिए, मतलब कि अच्छी खासी HDR10 प्लस डिस्प्ले होनी चाहिए, जिसमें आपको कलर पंची और अच्छी खासी देखने को मिल जाएगी। और अपने प्राइस के अकॉर्डिंग ही देखना कि अगर आप 30,000 के प्राइस के आगे ही देख रहे हैं तो आपको 2x एमोलेड डिस्प्ले या LTPO एमोलेड डिस्प्ले होनी चाहिए, क्योंकि आजकल ऐसे फ़ोन आ रहे हैं जो कि 30,000 या 35,000 के बीच में भी आपको LTPO एमोलेड डिस्प्ले और 2x एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती हैं, जो कि अच्छी खासी कलर्स एंड वीडियो क्वालिटी कंटेंट वॉचेस में आपको हेल्पफुल कराती हैं। एंड अब बात करते हैं हमारे तीसरे सेट के बारे में, जिसका नाम है कैमरा। तो कैमरा, अगर आपको कैमरा प्रायोरिटी है, कैमरे के लिए फ़ोन चाहिए, तो पहले आप ये देखना, मेगापिक्सल नहीं देखना है, आपको देखना है कि अपर्चर साइज़ क्या है, सेंसर साइज़ क्या है, कौन सा सेंसर, सोनी का सेंसर है, ओमनीविज़न का सेंसर, या आपको सैमसंग के सेंसर है, कौन सा सेंसर यूज़ किया गया है, उस चीज़ों के बारे में पता करना। एंड सेंसर साइज़ आपको 1.56 के अराउंड होनी चाहिए, क्योंकि ये बड़ा सेंसर है। एंड अपर्चर 1.9 होनी चाहिए, या उससे भी कम होगी 1.5, 1.3, तो आपका बहुत ही अच्छा कैमरा सेटअप हो जाएगा। और अल्ट्रा वाइड भी देखना कि 8 मेगापिक्सल से ज़्यादा या 8 मेगापिक्सल होनी चाहिए उसका भी कैमरा। एंड आपको उसमें आपको अपर्चर साइज़ भी अच्छी खासी होनी चाहिए। अगर आपका सेंसर साइज़, अपर्चर साइज़ थोड़ी सी सही होगी, बड़ी होगी, तो लो लाइट कंडीशन में वीडियोस फ़ोटोज़ की क्वालिटी बहुत ही अच्छी देखने को मिल जाएगी, और अच्छी खासी फ़ोटोज़ वीडियोज़ निकलेगी तो आपको अच्छी भी लगेगी, आपको अच्छा भी लगेगा कि कैमरा मेरा सही है, ये आपको फील आएगी। तो कैमरा का मेगापिक्सल ध्यान नहीं देना है, आपको सेंसर साइज़ ध्यान देना है, अपर्चर साइज़ ध्यान देना है। एंड आप पोर्ट्रेट फ़ोटोज़ लेते हो तो आप ये देखना कि उस फ़ोन पे टेलीफ़ोटो लेंस है कि नहीं। अगर आपका 30,000 से कम का बजट है एंड उसमें आपको टेलीफ़ोटो लेंस देखने को मिल रही है, आजकल कुछ फ़ोन में जैसे मोटो एज 60 प्रो में आपको 3x टेलीफ़ोटो लेंस देखने को मिल जाएगी, जो कि OS के साथ में ही आते हैं। तो उस फ़ोन में आपको वो 25,000 के प्राइस पर देखने को मिल रही है। तो वैसे ही आपको देखना है कि टेलीफ़ोटो लेंस होनी चाहिए, 2x ऑप्टिकल जूम, या आपको 3x जूम आपको देखने को मिलना ही चाहिए, क्योंकि ये आपको पोर्ट्रेट फ़ोटोज़, पोर्ट्रेट वीडियोज़ में थोड़ी सी
आपको बेहतर देखने को मिल जाएगी। सेल्फी कैमरा भी वैसी है कि आपको मेगापिक्सल पे नहीं, सेंसर साइज़ पे ध्यान दो थोड़ी सी। एंड आजकल तो फ्रंट कैमरे में अब 32 मेगापिक्सल, 50 मेगापिक्सल, 64 एमपी का देखने को मिल जाते हैं बहुत सारे फ़ोन पे। बट 10 मेगापिक्सल ज़्यादा काम नहीं करते। आपको सेंसर एंड अपर्चर साइज ज़्यादा काम करते हैं। अब बात करते हैं हमारे चौथे सेट के बारे में, जिसका नाम है बैटरी। आजकल बहुत सारे फ़ोन्स में 5000 तो कंपल्सरी हो गया, उससे ज़्यादा ही की बैटरी आपको एमएच देखने को मिल जाएगी। 7000, 6000, 6500, 6200 एमएच, 7700 एमएच। बहुत सारे फ़ोन आजकल बैटरा बन गए हैं, वो सारे जितने फ़ोन मैं बता रहा हूँ, मतलब कि जो फ़ोन्स के मैंने नाम तो नहीं लिए, लेकिन 7700 एमएच बैटरी, ये बैटरा के कंडीशन में आ जाते हैं, क्योंकि इतना तो बैटरा होता है, फ़ोन की बैटरी नहीं होती, लेकिन आजकल दे रहे हैं। तो आप ये देखना कि आपका जो भी बजट है 5000 होनी ही चाहिए आपकी बैटरी एमएच, एंड उससे भी ज़्यादा होगी तो बहुत अच्छी है, लेकिन 5000 एमएच की बैटरी होनी ही चाहिए। एंड कुछ फ्लेक्सिबल लेवल की स्मार्टफ़ोन होती है, जैसे सैमसंग गैलेक्सी S24 FE, S24, इसमें आपको 4800 एमएच, 4000 एमएच ऐसे ही आपको बैटरी, या बहुत सारे जो कि कॉम्पैक्ट फ़ोन होते हैं फ्लैगशिप लेवल के, जो कि 50-60 हज़ार के अंदर या उससे ज़्यादा के में आते हैं, उसमें आपको ऐसी कम बैटरी एमएच वाली देखने को मिलती है। लेकिन आप ये देखना कि आपका जो बैटरी, यहाँ तक कि आप यूट्यूब में देख सकते हो कि उसका बैटरी एमएच जो दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग वो कितने देर तक लाइव यानी कि चल सकता है। अगर 4000 एमएच की बैटरी है तो कई फ़ोन्स में 6 से 7 घंटा की बैटरी लाइफ दे देती है। तो आप ये थोड़ी सी यूट्यूब में या कहीं भी आप सर्च करके देख सकते हो, ये आपके लिए थोड़ी सी एडवांस यानी कि अच्छी खासी आपको फ़ोन या बैटरी, आपका बैटरी क्वालिटी है तो वो उसके लिए आप अच्छी खासी देखने को मिल जाएगी, आपके लिए हेल्पफुल हो जाती है। तो बात करते हैं हमारे 5वें सेट के बारे में, जिसका नाम है रैम एंड स्टोरेज, जिसमें आपको फ़ोन्स का मेमोरी एंड माइंड है, ये भी एक तरीके से, जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें याद रखने के लिए आपका जितना तगड़ी जितनी रैम एंड स्टोरेज टाइप होगी, उतनी आपको बहुत अच्छी खासी स्मूथ एंड आपका फ़ोन जल्दी से काम करेगा और सारी चीज़ों को एक अच्छी खासी से, मतलब कि जितने भी आप ऐप खोलोगे उसको किल नहीं करेगा। तो रैम एंड स्टोरेज टाइप थोड़ी सी यही काम करती है। तो याद रखना कि आप 10,000 या 20,000 की प्राइस पर हो तो LPDDR4X होना ही चाहिए और UFS 2.2 स्टोरेज टाइप होना ही चाहिए। एंड आपका 30,000 या 35,000 के बीच पे या उससे भी ज़्यादा का है तो LPDDR5X एंड UFS 3.1 या 3.0 होनी ही चाहिए, क्योंकि ये जो कि आपके फ़ोन्स को फास्ट एंड स्मूथली बनाता है। एंड सभी फ़ोन में आपको 120 हर्ट्ज़ की रिफ्रेश रेट तो होनी ही चाहिए, बट ये आईफोन वाले 60 टू 90 एफपीसी देते रहते हैं, मैक्सिमम 60 एफपीएस। अभी बट आपका बजट है 10,000 या 20,000 या किसी फ़ोन का 30,000, तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो कि 30,000 के फ़ोन पे जो प्रोसेसर या बैटरी लाइफ या जो भी चीज़ें देखने को मिलती हैं, वो 20,000 के प्राइस के हिसाब से जो फ़ोन आ रही है उसमें बहुत ही अच्छी देखने को मिल जाएगी। और कभी कभी ये रहता है कि जो 10,000 या 20,000 के प्राइस पर जो प्रोसेसर यूज़ किया गया है, वो 30,000 के प्राइस पर जो फ़ोन आ रही है उसमें यूज़ किया गया है। तो आप ये देखना कि कौन सा फ़ोन कितनी की प्राइस पर आ रही है, तो उसमें कौन सा प्रोसेसर यूज़ हुआ है, ताकि आपको, अगर आप 30,000 बजट है और आपका प्रोसेसर है 20,000 की लैग, तो आपका फ़ोन बहुत स्लो हो जाएगा, हीटिंग चालू हो जाएगी, गेमिंग आप करना चाहते हो गेमिंग नहीं कर पाओगे, वीडियो रेंडरिंग, यहाँ तक कि किसी भी ऐप को क्लोज एंड ओपन करने के लिए वो ठीक से नहीं हो पाएगा। तो प्लीज़ इसको ध्यान देना कि क्या क्या चीज़ें हैं। एंड अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर अपडेट के बारे में, जिसमें आपका फ़ोन मेजरली 3 साल का मेजर अपडेट होनी चाहिए और 4 साल या 5 साल का सिक्योरिटी पैच अपडेट होनी ही चाहिए, क्योंकि आपका फ़ोन अपडेट जितना अच्छा आएगा, जितना होगा, उतना आपका फ़ोन स्मूथ एंड क्लीन या बहुत सारी जो कि नए नए फीचर्स आते हैं उसका फ़ायदा आप उठा सकते हो। जैसे कि सैमसंग का होता है 7 साल या 6 साल का मेजर अपडेट देते हैं, और उसी तरीक़े से आपको सिक्योरिटी पैच अपडेट देते हैं, और आपको आईफ़ोन का भी। तो आपको ऐसे ही देखने हैं, ना कि ब्रांड पे जज नहीं करना है, आप किसी ब्रांड का फ़ोन खरीद सकते हो, बट आपको ये सारी चीज़ों को, मैंने जितनी चीज़ बताई हैं उस चीज़ों को थोड़ी ध्यान देकर फ़ोन बाय करना चाहिए। आपके जो कि आपको कौन सा फ़ोन चाहिए, कैमरे के लिए चाहिए, गेमिंग के लिए चाहिए, बैटरी के लिए चाहिए, रैम स्टोरेज जो भी आपका लिए प्रायोरिटी है उसके हिसाब से है, तो आप ये सारी चीज़ें ध्यान दे सकते हैं।
और अपने फ़ोन्स को बाय करने के टाइम में ये सारी चीज़ों को देखकर बाय करेंगे, ताकि आपका फ़ोन्स बेहतर आपको मिल पाए, वैल्यू फॉर मनी मिल पाए। एंड आपको तो पता ही है, जब वैल्यू फॉर मनी मिलेगी तो आप खुश रहोगे और आपका फ़ोन भी बेहतर रहेगा। आपको चीड़ तो नहीं आएगी कि मैंने बेकार फ़ोन बाय कर लिया, ऐसा सोचे हुए नहीं। तो ये थे कुछ स्टेप्स एंड ट्रिक्स, तो आप बाय करने के पहले ये सारी चीज़ों को फॉलो कर लेना। एंड वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी तो अपने दोस्तों को शेयर करना जो कि नया फ़ोन बाय करना चाहते हैं। हाँ, एक और बात, अगर आप फ़ोन बाय करना चाहते हो जो कि न्यूली बाय करना चाहते हो, न्यू ब्रांड मतलब कि अभी अभी जो मार्केट में न्यू लॉन्च हुए हैं फ़ोन्स, चाहे कोई भी ब्रांड के हो, एंड उसमें वो सारी चीज़ें देखने को नहीं मिल रही जो कि आपको चाहिए, बट 1 से 2 साल पुराना आपको जो फ़ोन मिल रहा है उसमें ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही है और बेहतर देखने को मिल रही हैं, तब उसे आप बाय कर सकते हो, क्योंकि उसमें भी आपको अपडेट्स तो देखने को मिलेंगी, लेकिन आपको जो सारी चीज़ें चाहिए एंड कम प्राइस पर हो, 2 से 3 साल यानी कि 1 से 2 साल पुरानी फ़ोन अगर मिल रही है और कम प्राइस पर, तो बाय कर सकते हो, क्योंकि ये आपके लिए प्रायोरिटी बहुत ही अच्छी रखेगी एंड आपको बहुत ही हेल्पफुल भी लगेगी एंड जो चाहिए आपको वो मिल जाएगा। तो ये थे कुछ, तो ये ध्यान देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय। वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों तक, बाय, बस।